1.3 बिलियन खर्च हुआ है प्लेयर्स पे। 40 प्लेयर्स आए, 40 प्लेयर्स बहुत होते हैं। मेरे हिसाब से ये बिजनेस आइडिया है और एक खाली पैसा लॉन्ड्रिंग सिस्टम चल रहा है अभी। इसी से मालूम पड़ता है कि लोग ज्यादा पता भी नहीं है हो क्या रहा है क्लब में। ये समझ में ड्रिंक डोपिंग कैसे फंस गया, अब उसमें क्या ही कर सकते हो। पॉकेट भर रहा है भाई, ये भर रहा है उसका। गलतियां रास्ते में होंगी, गलतियों से ठोकर लगेगा, वो सीखेगा। रहे हो कि मुझे एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए, लेकिन अभी तक जितने भी नाम तुमने गिनाए किसी में भी कोई भी एक एक्सपीरियंस प्लेयर तुमने बोला ही नहीं। यंग प्लेयर तुम्हें इंजरी प्रॉब्लम हुई नहीं चाहिए। आप फैंस को चूतिया बना रहे हो। वायर यूनाइटेड को ही क्लोज कर देगा अब। ये समझ में नहीं आ फेलियर हो जाए, सारा प्लेयर फ्लॉप हो जाए। अब चेल्सी फीडर क्लब बन चुका है। आज का हमारा टॉपिक है चेल्सी टॉड बोहली एरा। 1.3 बिलियन स्पेंट इन द लास्ट 2 सीजंस, 39 प्लेयर्स साइंड, यंगस्टर्स, ज्यादातर यंगस्टर्स है उसमें से। और हम लोग यही बात करने वाले हैं कि ये सिस्टम और ये स्ट्रैटेजी क्या ये लॉन्ग टर्म वर्क करेगा कि नहीं करेगा। पैनल बोलता हूँ सुशांत, क्या लगता है तेरे को? क्योंकि हमारे पास एक चेल्सी फैन भी मौजूद है तो उस पर हम जाएंगे थोड़ी देर बाद, राजीव पे। बट सुशांत, क्या लगता है कि वर्क करेगा? बिकॉज मेरे हिसाब से ये बिजनेस आइडिया है और एक खाली पैसा लॉन्ड्रिंग सिस्टम चल रहा है अभी। एक जगह से दूसरी जगह पैसा और पैसा कैसा और कमाया जाए, उस पर चल रहा है। चेल्सी के बारे में फ्यूचर पे नहीं कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है। बट तुझे क्या लगता है? मेरे को तो यही लगता है भाई। थॉट से हम रेयरली अग्री करते हैं, बट इस टाइम तो हम यही बोले हैं कि हाँ, बेसिकली ये मनी लॉन्ड्रिंग ही चल रहा है। क्योंकि आप प्लेयर ले रहे हो, आप अपने साइड क्लब को दे रहे हो वो प्लेयर कुछ टाइम के लिए, वो वहां पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फिर उसका आप अच्छे दाम पे जाके बेच रहे हो। अभी किसी प्लेयर के बारे में एक रूमर आ रहा है कि वो जाने वाला है, मैं उस प्लेयर का नाम भूल गया। बट राजीव बता ही देगा, राजीव को भी पता ही होगा कि किस प्लेयर का रूमर आ रहा है अभी, जो है जिसके बारे में उसके मैनेजर ने बोला कि वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट वो बायरन से शायद उसका रूमर आ रहा है। तो यही चल रहा है भाई कि तुम सस्ते में प्लेयर उठा रहे हो, 2-4 मिलियन में प्लेयर उठा रहे हो, 8-10 मिलियन में बेच रहे हो। ठीक है, बड़ा दाम में नहीं बेच रहा, लेकिन पॉकेट भर रहा है भाई, ये भर रहा है उसका। और रहा बात, चल ठीक है, पैसा उसका, वो जो करे, ठीक है, ये बात लोग कहेंगे। बट अब मैं इसको ये बोलूंगा कि चलो ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस तो दो। परफॉर्मेंस भी नहीं है। आप फिर आओगे बोलोगे कि मेरा प्लेयर इतना इंजर्ड हो गया। भाई 39 प्लेयर्स तुमने साइन किया है, इंजरी प्रॉब्लम तो होनी ही नहीं चाहिए तुम लोग को। अगर तुम्हारे पास 39 प्लेयर है तुम्हारे बैग में, तो तुम्हें इंजरी प्रॉब्लम हो ही नहीं चाहिए। तुम प्लेयर साइन कर रहे हो, फालतू फालतू छोटे छोटे बच्चे बच्चे प्लेयर साइन कर रहे हो, उसके बाद तुम इंजरी का बहाना लेके रो रहे हो। तुमने बहुत अच्छा स्टार्ट किया, प्रीमियर लीग जब स्टार्ट हुआ चेल्सी तुरंत एकदम रॉकेट की तरह भाग रही थी। 2 इंजरी हुए, 2-3 इंजरी हुए, और चेल्सी कहाँ है अभी, ये सबको को दिख रहा है। तो भाई, एक तो आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो, एक आप फैंस को चूतिया बना रहे हो, बेसिकली बस ये चल रहा है। भाई मेरा भी मानना ये है कि क्या चेल्सी वो प्लेयर साइन कर रही है जिससे क्लब जीते। पॉइंट यही आता है घूम फिर के। प्लेयर जितने मर्जी साइन हो रहे हो, जितने मर्जी जा रहे हो, बट क्या वो वाली साइनिंग्स मिल पा रही है क्लब को कि क्लब वापस से प्रीमियर लीग जीते या चैंपियंस लीग जीते? राजीव। इधर बात किया मनी लॉन्ड्रिंग का, लेकिन ये बताओ कौन सा प्लेयर जो साइन किया हो स, सस्ते में और महंगा में बेच दिया, वो तो मुझे पता ही नहीं है। ये पता है कि हाँ, सस्ते में साइन किया और सस्ते में बेचा। वो किया है ये। और बात रहा है स्ट्रेटेजी का, वो पूरा अच्छा नहीं है, वो सबको पता है। कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए, लेकिन उतना बुरा भी नहीं है। मिस्टेक्स हुआ है हाँ, फर्स्ट विंडो में मिस्टेक्स था क्योंकि स्टार्ट हुआ लेट से, सैंक्शंस लगा हुआ था, और उसके बाद से मिस्टेक हुआ है। और अगला बात, बोली तो है ही नहीं, सारा कुछ इकबाली का किया हुआ है। सब बोली बोली ला देता है, इसी से मालूम पड़ता है कि लोग को ज्यादा पता भी नहीं है हो क्या रहा है क्लब में। तो बात ये, पहले अपना फैक्ट्स नहीं वगैरह तो भी कर ये लो। और बात जब रहा, राजीव 40 प्लेयर साइन कर रहा है तो ऑब्वियस सा बात है कि 40 में से तो आधा खराब ही निकलेगा और आधा अच्छा निकलेगा। ऐसा रेशियो कम से कम ऐसा 50-50 लेके चलते हैं, तो वो तो होना ही था। पर इतना प्लेयर साइन करना और उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आना, क्योंकि 1 पॉइंट कितना 1.3 बिलियन एक स्टेडियम बन जाता। उतना प्लेयर, उतना पैसा खर्चा करना, उतना प्लेयर साइन करना, उसके बाद इंजरीज की वजह से प्लेयर टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही, ये समझ में नहीं आ रहा। कि मैक्सिमम प्लेयर तो यंगस्टर है ना, यूथ टीम के लिए है। और प्लेयर्स का नंबर ज्यादा है, 10 मिलियन 12 मिलियन का प्लेयर बहुत भरा हुआ है। बड़ा प्लेयर जो है वो कर रहा है। हाँ, कुछ इंजरी प्रोन निकल गया, अंकुंकू वगैरह, फोफाना वगैरह। लेकिन फोफाना साइन हुआ था फर्स्ट विंडो में, जब सारा, जब रूडिगर, क्रिश्चियनसन, अलोंसो, वर्नर, 4 प्लेयर छोड़ के चला गया था क्लब। और उस समय चेल्सी का विंडो स्टार्ट हुआ था लेट से, तो महंगा में साइन करना पड़ा था, इसलिए वो सब प्लेयर आया था। बाद में किया यंग प्लेयर,
अब मुड्रिक डोपिंग केस में फंस गया, अब उसमें क्या ही कर सकते हो। तो तुमको प्लेयर्स क्या, का अब लक तुम्हारा भी कहने खराब का रहा है। ये मतलब है कि अब चेल्सी फीडर क्लब बन चुका है, कि वो यंग प्लेयर लाएगा, दूसरों को थोड़ा सा अपना यंग की जो सेकंड टीम है उसमें खिलाएगा, उसके बाद फिर उसको किसी टीम में बेच देगा जो अच्छा परफॉर्म करेगा, जैसे कि अभी बहुत सारे प्लेयर जो तो एक्स चेल्सी हैं वो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये यही चल रहा है क्या? अब उनको अब चेल्सी को मतलब एक टाइम पे वो आर्सेनल से compete कर रहे थे, एक टाइम पे लंदन में, मैं लंदन का बात कर रहा हूँ कि आर्सेनल से compete कर रहे थे, उसके बाद फिर चल ये भी छोड़ो, वो प्रीमियर लीग के मतलब बेस्ट टीम्स में से एक आने वाले थे, और अब वो फीडर क्लब बन के रह जाएंगे बस। हम कब बोले भाई कि चेल्सी प्लेयर खरीद के क्लब में बेचेगा? हम ये बोले ही नहीं बेचने का बात। बेचने का बात तुम लाए कि चेल्सी खरीद रहा है बेच रहा है। हम तो बोल रहे हैं वो नहीं कर रहा है ऐसा। और बेचना चाहिए लोग ज्यादा प्लेयर, क्योंकि बहुत सा प्लेयर ऐसा खरीदा है जो बिक सकता है अच्छा प्राइस में, जो वर्थलेस है। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम एक ही है, एक्सपीरियंस तेरा कमी है बस। स्ट्रेटेजी अच्छा या खराब है वो तो फ्यूचर में मालूम पड़ेगा, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस आ रहेगा तो स्ट्रेटेजी अच्छा आने लगेगा। इसी सीजन अगर एक दो दो अच्छा होता है एक्सपीरियंस प्लेयर, एक मिड में एक डिफेंस में, सब बोलता है अच्छा है। तो मैं अगर खाली एक दो अच्छा प्लेयर होता तो इंजरी अभी भी अगर क्योंकि चेल्सी जो गया है, जो चुदा है चेल्सी, वो किसके कारण गया है? इंजरीज के कारण। उसके सेंटर बैक्स इंजर्ड हो गए, उसके पास स्ट्राइकर नहीं है, तो क्या ये एक दो अच्छा प्लेयर आके वो इंजरी का प्रॉब्लम सॉल्व कर देता? एक्सपीरियंस कर देता, टीम में एक्सपीरियंस नहीं है। फोफाना गया सीनियर डिफेंडर हो गया, कॉलविल वो खुद 20 साल का है, वो क्या सीनियर डिफेंस करेगा? बस एक्सपीरियंस टीम में चाहिए, लीडर टीम में नहीं है बस। उतना बुरा और खेल नहीं मेन रहा तो है। स्ट्रैटेजी ही नहीं है ना कि एक्सपीरियंस प्लेयर साइन करे, वही तो प्रॉब्लम है। वो तो स्ट्रैटेजी है ही नहीं कि एक्सपीरियंस हाँ प्लेयर वो साइन एग्री करना करते हैं। है, साइन तो यंग प्लेयर वो करना है, तो स्ट्रैटेजी तो फेल कर रहा है उसी बेसिस पे। वो हम एग्री करते हैं, एक्सपेंस करना चाहिए। और लास्ट ईयर एक किया था, ठीक है वो प्लेयर उतना खास नहीं है लेकिन किया था, होपफुली इस सीजन करे। लेकिन स्ट्रेटजी पूरा भी गलत नहीं है। दो तीन प्लेयर हो जाएगा ना एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस प्लेयर टीम चेंज कर देगा, जैसे 2020 में किया था थियागो सिल्वा। वो आया, चेल्सी का टीम यंग था, बहुत एकेडमी प्लेयर आया था, लैम्पार्ड लेके आया था। एक प्लेयर एक्सपीरियंस प्लेयर पूरा डिफेंस चेंज कर दिया था और चैंपियंस लीग जीत गया था। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि यूसीएल जीत जाएगा, लेकिन टीम बहुत अच्छा कर देगा। और टीम में टैलेंट है। अगर वो ये बोल रहा है कि टीम में टैलेंट अच्छा प्लेयर नहीं है, तो वो चेल्सी का मैं नहीं देखता। नहीं, मैं खाली अब पिछले 2 साल में बोहली के आने के बाद से प्लेयर्स जो जो आए हैं और कितनी फीस में आए हैं, वो मेजर मेजर बड़े प्लेयर्स, छोटे प्लेयर्स के बारे में बात नहीं करूंगा अभी, थोड़ा अलग आ रहा हूँ टॉपिक से। पहला प्लेयर मैं बोलता हूँ रहीम स्टर्लिंग, 47.5 मिलियन यूरोस। कूलाबाली 33 मिलियन यूरोस। सोलिना कीपर तुम्हारा 8 मिलियन। चुकोमेका चलो छोड़ दो, यंगस्टर है, 20 मिलियन में आया था। कुकोरेला 57.5 मिलियन। कसाडी आया था तुम्हारा 14 मिलियन। फोफाना 70 मिलियन। ओबामयांग को तुम लोगों ने खरीदा, जो कि एक्सपीरियंस, जो तू अभी बात कर रहा है एक्सपीरियंस प्लेयर का, वो भी खरीदा था। ओबामयांग खरीदा था 10.3 मिलियन। जकारिया लाया था 2.7 मिलियन। जकारिया अगेन थोड़ा एक्सपीरियंस मिडफील्डर था। फोफाना फॉरवर्ड वाला वो आया था, वो छोड़ दो। बाडियाशेल लाया था 34 मिलियन में। सैंटोस लाया था 12 मिलियन में। फिलिक्स लाया था पहले लोन पे ऑफिस 9.7 था, 10 मिलियन की। मुड्रिच लाया था 62 मिलियन में। मैडियोके लाया था 30 मिलियन में। गुस्तो लाया 27 मिलियन अगेन। एंजो लाया 110 मिलियन में। एनकुकू 52 मिलियन। और ऐसे लिस्ट बहुत ज्यादा है। और अगर मैं प्लेयर्स आउट की बात करूं, तो ज्यादातर जो मैं प्लेयर्स देख रहा हूं, रूडिगर फ्री, क्रिस्टेंसन फ्री, डैनी ड्रिंक वाटर को रिलीज किया, वो छोड़ दो, बेकार प्लेयर। उसके अलावा मार्कस अलोंसो फ्री। एक्सपीरियंस प्लेयर की बात कर रहा हूं मैं अभी 2022 में, कि आज से 3 साल पुरानी बात हो गई अब। बैटशुआई फ्री। बाकायोको लोन किया। लुकाकू लोन किया, चलो ठीक है फ्लॉप हुए, मैं मानता हूँ, सारे प्लेयर्स बेकार हैं, फ्लॉप हुए मानता हूँ। लेकिन इन सबको फ्री फ्री में बेचा है। कूलाबाली को खरीदने के बाद कूलाबाली को बेचा 17 मिलियन में। काई एवर्ट्स को तो चलो ठीक है, अच्छी साइनिंग तुमने, अच्छा बेचा भी अच्छे उसमें। एनगोलो कांटे फ्री। एनगोलो कांटे में आज भी बोलता हूँ, एनगोलो कांटे को बेचा है तुम लोगों ने 2023 में। एनगोलो कांटे ने लास्ट सीजन भी जो परफॉर्म किया है वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इंजरी के बाद से, तब इंजरी एक प्रोन और हो गया नाम था। मत बोलो, क्रिस्टल पैलेस का मार्क गेई, उसको भी जोड़ो इसमें, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस चाहिए था, प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस चाहिए था, और वो उसको बेच दिया। और मैं तो बोलूंगा वो वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियर लीग डिफेंडर भी है अभी। मतलब हाँ, एस्पिकुलेटा तुम्हारा कैप्टन फ्री, जिसको जाने दिया फ्री में। तो ये और भी बहुत सारे नाम है। अबोमेयांग को 12 मिलियन में साइन करके एक ही सीजन बाद फ्री में बेचा। तो केपा को भी सीजन लॉन्ग लोन पे बेचा। मतलब आई डोंट नो कि अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही कि एक्सपीरियंस प्लेयर्स आए हैं, तो क्या वो मैनेजर की गलती है कि मैनेजमेंट की गलती है कि वो सही टाइम पे सही एक्सपीरियंस प्लेयर्स दे नहीं पा रहे हैं?
ये तो डिस्कशन ऑब्वियसली बात है और चल सकता है, लेकिन मेरे जियेक अगेन अनदर एक्सपीरियंस प्लेयर जिसको फ्री में जाने दिया, लोन पे भेजा। तो लुइस हॉल को भी फ्री में लोन पे भेज दिया। मतलब इंजरीज, अगर इंजरीज मैटर हो रही हैं तो ये सारे प्लेयर्स जितने एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे जो अभी भी परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब कई नाम मैंने इसमें लिए जो परफॉर्म नहीं भी कर रहे, लेकिन बहुत प्लेयर्स ऐसे हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के बाहर है कि मेजरली स्ट्रैटेजी क्या चल रही है इस समय क्लब की। अच्छा, पहला बात, ये बात तू स्टार्ट किया 2 साल पहले का, लेकिन पहुंच गया 2022 में। अब बात रहा रूडिगर, क्रिस्टेंसन, ओलोंसो, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर पाया था, काहे कि सैंक्शन था। पहले फैक्ट पता करो। अनगोलो कांटे 10 साल बाद फ्री में गया है, वो रोमा निरा में आया था। एस्पिलिक्वेटा कब से आया है, वो खत्म हो चुका था वो करियर। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? जीएच कब अच्छा खेला है भाई? 5 साल चेल्सी में था, कोई अच्छा नहीं खेला। मार्क गुएही का नाम लिया, वो दोबारा कैश में गया है चेल्सी छोड़ के। क्या बात, on this on रोमानेरा में this था वो। on this कुछ point भी I'd like मतलब, to कम से कम on this फैक्ट तो लाओ। on this point I'd like to agree with राजीव। ये जो बात करते हैं कि रोडिगर क्रिस्टियनसन फ्री में गया, ये प्रीवियस ओनरशिप का बैगेज था कि उन्होंने अच्छा कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट नहीं किया। ये नया ओनरशिप ऑब्वियसली उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाया क्योंकि वो टेक ओवर प्रोसेस में बिजी था। तो नए ओनरशिप को ब्लेम करना कि उसने इस प्लेयर को फ्री में जाने दिया, वो सही बात नहीं है। वो प्रीवियस ओनरशिप के कारण हुआ था। इसलिए मैं नहीं मानता कि रोडिगर और क्रिस्टियनसन का फ्री में जाना नए ओनरशिप पर डिपेंड करता है। वो मैरियाना जो कि एक्स मतलब रोमन एरा की डायरेक्टर थी, उसका बहुत सारा फॉल्ट जाता है क्योंकि उसे अपना स्क्वाड ओवरऑल करना था। वो काफी लंबी बात हो जाएगी। लेकिन रोडिगर और क्रिस्टियनसन का फ्री में जाना मुझे नहीं लगता है कि न्यू चेल्सी ओनरशिप पर डिपेंड पर करता है, वो प्रीवियस ओनरशिप का था। 1.3 बिलियन खर्च तो हुआ है प्लेयर्स पे। 1.3 बिलियन खर्च हुआ है प्लेयर्स पे। 40 प्लेयर्स आए, 40 प्लेयर्स बहुत होते हैं। वो किस टीम में खेल रहे हैं, बी में, ए में, कहाँ क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 1.3 बिलियन में तो भाई बहुत कुछ हो जाता है। कहीं तो कुछ हाँ, गड़बड़ हो रहा है, और या तो ये स्ट्रैटेजी है कि मतलब और नेक्स्ट 5 साल में कोई खर्च नहीं होगा, या फिर यही देखो, फ्लो पे चलेगा। गड़बड़ तो बताए क्या है। तुम सारा बच्चा साइन नहीं कर सकते हो, बहुत यंगस्टर है, कुछ चाहिए एक्सपीरियंस। गड़बड़ वहां हो रहा है। अगर हम वही बोल रहे हैं, एक सेंटर बैक और मिडफील्डर एक्सपीरियंस होता तो टीम कुछ और होता। और चेल्सी स्टार्ट अच्छा किया था, लेकिन दिक्कत है गेम क्लोज नहीं कर पाता ये लोग। अगर 2-0 भी आ गया तो ये लोग दो खा सकता है लास्ट 5 मिनट में, वो दिक्कत है। चांस क्रिएट करता है, हर कुछ अच्छा रहता है, गोल खा जाता है एंड में, मतलब चोक कर जा रहा है। इसलिए उसके लिए चाहिए एक्सपीरियंस, और वो सबसे बड़ा गलती चेल्सी का है। बाकी स्ट्रेटेजी, अब हो सकता है 5 साल बाद ही पूरा कंप्लीट फेलियर हो जाए, सारा प्लेयर फ्लॉप हो जाए, तो हो सकता है। लेकिन मुझे स्ट्रेटजी से उतना दिक्कत नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर लाए बस। और नेक्स्ट ईयर भी र्यूमर औसम नहीं आ रहा है, जो कि अच्छा बात नहीं है। तो वही मैं बोल रहा, वही मेरा क्या पॉइंट ये है कि या तो फिर और पैसा खर्च करना है, तो बेसिकली 2 बिलियन 2.5 बिलियन तक जाएगा और 2-3 साल में, क्योंकि उतने प्लेयर्स फिर चाहिए, उतना पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो 2.5 बिलियन खर्च करके चेल्सी चैंपियंस लीग तक जीत पाएगा, प्रीमियर लीग जीत पाएगा? वो अभी तो नहीं दिख रहा। और पैसा नहीं खर्च करता है तो ये टीम तो नहीं जीत रहा प्रीमियर लीग। तो ये 3 प्लेयर कहाँ जा साइन रहा है करना है, स्ट्रेटेजीज का? 3 प्लेयर से 4 प्लेयर साइन करना है, उसमें पर 1.2 बिलियन नहीं राजीव, लगेगा वो जो भी भाई तो, ये पहुंच तो जाए। कोई गारंटी नहीं है ना कि तू 3 प्लेयर साइन किया और तीनों अच्छा निकलेगा। वो तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन चलो 3 नहीं, 5 कर दो। अब 5 प्लेयर, और उतना महंगा करना भी नहीं है। जैसे लियाम डेलेप का र्यूमर आ रहा है, अगर रेलीगेट हुआ तो उसका 30 मिलियन बाहर क्लाउज है, और सा प्लेयर साइन करना है। और कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर, मुश्किल से 100-150 मिलियन होगा जो जो उतना का तुम बेच सकते हो। 4-5 प्लेयर में 1.2 बिलियन, और एक्टर नहीं लगेगा जो पहुंच जाएगा 2.5 बिलियन। उतना नहीं होगा। बात यह है। और जब, और हाँ, मिस्टेक हुआ है, मैं मानता हूँ, लेकिन वैसा भी डूम और ग्लूम नहीं है जैसा बोल रहा है। टीम सही है, कुछ टाइम लगेगा, कुछ एक्सपीरियंस चाहिए। मेरे हिसाब से मैनेजर को टाइम देना चाहिए। हाँ, स्पोर्टिंग डायरेक्टर को निकाल दे। अच्छा, अगर रियलिस्टिकली अगर तेरे को अगर सोचना हो कि मेरे टीम में ये 3 प्लेयर एक एक पोजीशन पे आएगा, जैसे कि एक फॉरवर्ड आ जाए, एक मिडफील्डर आ जाए, एक डिफेंडर आ जाए, रियलिस्टिक तुम्हारे पास ऑप्शन, तो तुम ये किस 3 प्लेयर को तुम इसमें लाओगे? देखो, पहले तो हम 2 प्लेयर लोन से लाएंगे, वो है एंड्रे सेंटोस और पेट्रोविक। उसको काउंट नहीं कर रहे हैं हम। एक सेंटर बैक चाहेंगे एक्सपीरियंस,
एक स्ट्राइकर और एक लेफ्ट विंग। कौन होगा वो? ये 3 पोजीशन पर चाहेंगे। कौन होगा वो तेरे नजर में? स्ट्राइकर में कोई है? तो रियलिस्टिक तो लियाम डेलेप है। उतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन अब अभी फिफ्थ सिक्स में चल रहा है तो चलेगा। विंगर में ऑनेस्टली कोई आइडिया नहीं है, और सेंटर बैक में ऑनेस्टली कोई आइडिया नहीं है मुझे किसे लाएगा। लियम मुझे डेलाप कोई पता को नहीं कौन बहुत एक्सपीरियंस है। सारे एक्स प्रीमियर लीग प्लेयर्स ने उसे यंग हैरी केन 2.0 भी उसे टाइटल दे दिया है, तो मुझे लग रहा है कि अगर ये टाइटल कौन? जा रहा है, बहुत सारे एक्स प्रीमियर लीग प्लेयर्स ने उसको लियम डेलाप को हैरी केन 2.0 नाम दे दिया, यंग हैरी केन 2.0। तो इस हिसाब से तो ये अगर साइनिंग हुआ तो मुझे लगता है कि एक अच्छा ही साइनिंग होगा। और इप्सविच में अभी ठीक ही खेल रहा, बहुत अच्छा भी नहीं खेल रहा, लेकिन जैसी टीम है उस हिसाब से तो लियम डेलप बहुत अच्छा खेल रहा है। तो एक तो लियम डेलप हुआ, बाकी और एक मिडफील्डर आप मुझे बताओ और एक सेंटर बैक बताओ। मिडफील्डर नहीं, लेफ्ट विंग और डिफेंडर, क्योंकि मिडफील्ड में एंड्री सेंटोस आएगा, लोन पे, जो अच्छा कर रहा है बहुत। यही लीग वन का एंड्रेस बेस्ट मिडफील्डर है। सैंटोस का मैंने रूमर्स देखा है कि जो बहुत अच्छा रूमर्स है कि वो बायरन म्यूनिख जा रहा है। नहीं 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 जाएगा वो मैं गारंटी दे सकता हूँ, नहीं जाएगा। वो रहेगा। और मिडफील्ड हो जाएगा, उगचक्वे भी आएगा। दिक्कत है, एक सेंटर बैक चाहिए एक्सपीरियंस जो इंजर्ड ना हो, और एक लेफ्ट विंग क्योंकि सेंचो बेकार है, और मुड्रिक डोपिंग टेस्ट में फंस गया अब। तो वो दो पे चाहिए। विंगर में अगर मेरा चॉइस तो था कवारा, लेकिन वो तो अब बिक गया। अब पता नहीं, बाकी किसी पे उतना को ट्रस्ट नहीं है। और डिफेंडर में अगर यंग में लेना है तो नेथन कॉलिंस, ब्रेंटफोर्ड, वो अच्छा है। तुमको एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस का नाम लो तुम। हाँ, एक्सपीरियंस लेकिन किसी यंग भी में एक्सपीरियंस प्लेयर का एक्सपीरियंस के नाम तुमने अभी पे तक नाम ही नहीं लिया। जितने जितने तुम बोल रहे हो कि मुझे एक, एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए, लेकिन अभी तक जितने भी नाम तुमने गिनाए किसी में भी कोई भी एक एक्सपीरियंस प्लेयर तुमने बोला ही नहीं। पहले खत्म करना दो। एक्सपीरियंस में मुझे चाहिए डीप लाइन प्ले मेकर रूडिगर। वो उसका कॉन्ट्रैक्ट शायद खत्म होने के कगार पे है, वो चाहिए मुझे। वो उसे मैड्रिड चांस भी छोड़ क्रिएट के होगा, डिफेंस वो मिलेगा। मैड्रिड छोड़ के चेल्सी अभी क्यों आएगा? कोई सेंस नहीं बनता है कि वो रियलिस्टिक मैं बात कर रहा हूँ, रियलिस्टिक कोई बात ही नहीं है कि वो अभी मैड्रिड छोड़ के वो चेल्सी क्यों जाएगा वो? अगर अवेलेबल है तो आ सकता है, नहीं अवेलेबल तो नहीं आएगा। और कोई दिख ही नहीं रहा तो क्या नाम, कुछ ये समझ नहीं आ रहा। तुमको तुमको एक्सपीरियंस भी चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नाम ही नहीं है, तो फिर कहाँ से आएगा प्लेयर तुमको? फिर तो तुम्हारा हम डायरेक्टर चेल्सी थोड़ी हैं। फैंस का माइंडसेट भी बन गया है भाई कि मुझे चाहिए यंग प्लेयर, यंग प्लेयर, यंग प्लेयर। उसके बाद फिर इंजरी होगा यंग प्लेयर को, चाहे नहीं परफॉर्म करेगा तो उसका फिर तुम गाली दोगे कि नहीं ये स्ट्रैटेजी सही नहीं था, मैं ऐसे एग्री नहीं करता, लेकिन 5 साल के बाद कुछ और हो सकता है। तो ये कहाँ जा रहा है? हमको चाहिए तो हमको चेक में चाहिए, रूडिगर चाहिए हमको, लेकिन वो आएगा। हमको एक पता रूडिगर थोड़ी है साइन कौन प्लेयर एक कितना है। रूडिगर साइनिंग से तुम्हारा ये हो जाएगा? हैरी हम मैग्वायर ले लो, हैरी मैग्वायर जा रहा है यूनाइटेड छोड़ के, एक्सपीरियंस हो गया, प्रीमियर लीग लीडरशिप क्वालिटी है भाई उसमें तुम्हारा। तुमने एक और चीज बोला था कि गेम क्लोज नहीं कर पाता है। हैरी मैग्वायर यूनाइटेड के हर मैच क्लोज कर रहा है, वो यूनाइटेड को डेडली सिचुएशन से आके जिता के चला जा रहा है, लेकिन तुमको वो क्यों नहीं नाम ले रहे हो? हैरी मैगवायर यूनाइटेड को ही क्लोज कर देगा अब, सीधा गेट बंद। वो नहीं चाहिए। अभी क्लब है, अभी चाहते हैं क्लब एग्जिस्ट करे। एक्सपीरियंस है, सालिबा चलेगा, क्यों नहीं। हम तो लपोर्ट ले ले भाई, लपोर्ट सऊदी खेल रहा है, लपोर्ट ले ले, एक्सपीरियंस अवेलेबल भी आ जाए तो वो, हम तो वो लेने रेडी हैं। तो मुझे इन पैनलिस्ट की बात सुन के लग रहा है कि ये डिबेट तो चलता रहेगा। अगर मैं ऑनेस्टली अपना ओपिनियन दूं और इन्हें इनके सारे ओपिनियन को कल्मिनेट करूं, तो ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी में कुछ गलतियां रही हैं। जैसे कि राजीव जो कि चेल्सी फैन है, उसने बोला यंग प्लेयर्स के साथ एक्सपीरियंस का कॉम्बो चाहिए होता है, जिससे मैं क्या सबको एग्री करेगा, एक्सपीरियंस प्लस यंग प्लेयर्स का कॉम्बो काफी अच्छा होता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमें किसी ओनर्स के या किसी ओनर के एम्बिशन को टारगेट नहीं करना चाहिए। अगर वो स्पेंड कर रहा है, वो अपनी टीम पे स्पेंड कर रहा है, तो काफी अच्छी बात है, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। इससे इसी कंपैरिजन में आर्सेनल के ओनर कोरंके से करना चाहूंगा, या फिर ग्लेजर से करना चाहूंगा, जहां उनके फैंस उनकी काफी बुराई करते हैं कि वो अपनी टीम पे स्पेंड नहीं करते। अगर कोई ओनर अपने इच्छा से या फिर अपने अंडरस्टैंडिंग, जो भले ही वो लिमिटेड, ऑब्वियसली वो अमेरिकन है, थोड़ा लिमिटेड, उसे सीखने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर वो स्पेंड कर रहा है तो वो अच्छी बात है, हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता एम्बिशन को कभी हमें अंडरमाइन करना चाहिए। अगर उसका एम्बिशन है कि वो स्पेंड करके अच्छा कर सकता है तो ठीक है, गलतियां रास्ते में होंगी, गलतियों से ठोकर लगेगा, वो सीखेगा, अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि वो चेल्सी ओनरशिप सीखेगी, एक्सपीरियंस प्लेयर्स को भी साइन करेगी। और मुझे लगता है कि उन्हें कुछ और टाइम देना चाहिए, मे बी डाउन
5 years down the line, we can discuss something more. For the current scenario, we can all agree to the Rajiv's comment, yeah, Rajiv's opinion, that the combo of experience plus young players should be prioritized. So guys, ये था हमारा ओपिनियन. ये मोस्ट प्रोबब्ली नेवर एंडिंग डिबेट है, एंड डाउन द इयर्स मेरे ख्याल से मे भी 5 साल लगेंगे से फाइनल पिक्चर्स होने में. तब तक आप अपने कमेंट्स देके या फिर आप अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करके थ्रू द कमेंट्स हमें बताइए कि आपका क्या विचार है या आपके क्या थॉट्स हैं नया चेल्सी ओनरशिप के रिगार्डिंग. हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्प्रेड आवर वर्ड टुवर्ड्स द कम्युनिटी. थैंक यू.